सबसे पहले तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्रेजल वर्ब्स. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज फ्रेजल वर्ब एंड हाउ वी यूज देम. क्या होता है कि भाई आप जब किसी से बातचीत करते हो तो आपने कहा कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, तो आप क्या बोलते हो? अब मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड. अब मैं आपसे कहूं कि ऑन द प्लेस ऑफ कैंसिल यू कैन यूज एनी फ्रेजल वर्ब टू मेक योर लैंग्वेज मोर ब्यूटिफुल एंड इफेक्टिव. You would say, what is the process? So I would say by using any phrasal verb, you can replace the word cancel and you can say our meeting has been called off. Now you can see instead of saying cancelled, you are saying called off. So here the word called off looks professional, looks advanced, looks great to speak. So here today I will be teaching you some of the most important phrasal verbs in English that you can learn to make your language beautiful. Yes, students, these phrasal verbs will truly guide you, will truly help you to make your language beautiful and effective. You must have seen some speakers, when they use any phrasal verb. So if we don't have knowledge about it, we get confused that what exactly he's talking about. And when we find out the meaning in dictionary, and when we then we came to know that now this particular speaker is talking about this particular thing. So somehow by using phrasal verbs, we can make our language, we can take our language to the next level and become a confident English speaker. So let's get started. Today we'll be talking about some of the most important phrasal verbs in English, and we have got the list of all these phrasal verbs. And you just have to read it, you just have to practice it, you just have to speak after me. So let's get started everyone. अब देखिए, आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेंगी, काफी सारी सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी जो कि थोड़ी सी टिपिकल भी होगी, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यूज नहीं होती हैं, ठीक है, बट वी हैव गिवन यू, सो यू गाइज हैव टू जस्ट रीड इट. ओके, द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट वी हैव इज आस्क. अब आस्क का मतलब होता है पूछना. ये फ्रेजल वर्ब नहीं, ये एक सिंपल वर्ब है. लेकिन जब इस आस्क के लास्ट में अबाउट लग जाता है, इन लग जाता है, आउट लग जाता है, फॉर लग जाता है, ओवर लग जाता है, अराउंड लग जाता है, तो ये सबके मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी के हालचाल पूछना. वही सिमिलर मीनिंग आपको मिलता है आस्क अराउंड में, ठीक है. आस्क अराउंड एंड आस्क अबाउट आपको एक सिमिलर मीनिंग कैरी करते हैं. इसका मतलब होता है किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में जानकारी लेना. मैंने कहा मिस्टर शर्मा वाज आस्किंग अबाउट यू. मिस्टर शर्मा वाज आस्किंग अबाउट यू मतलब मिस्टर शर्मा आपके हालचाल पूछ रहे थे, मिस्टर शर्मा आपके बारे में पूछ रहे थे, है ना. आस्क इन मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, आमंत्रण देना किसी को. यू हैव बीन आस्क्ड इन बाय दिस इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको आस्क्ड इन किया गया है, मतलब आमंत्रित किया गया. अब इसके लिए एक और वर्ड होता है कॉल इन. कॉल इन का मतलब भी होता है किसी को इनवाइट करना. मैंने कहा शी वॉज कॉल्ड इन बाय द यूनिवर्सिटी. शी वॉज कॉल्ड इन बाय द यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द स्टूडेंट्स. ठीक है, उसे यूनिवर्सिटी में कॉल्ड इन किया गया टू एड्रेस द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए, है ना. सो दिस इज एक्चुअली आस्क्ड इन, किसी को आमंत्रित करना. इसके बाद नेक्स्ट है आस्क आउट. आस्क आउट का मतलब होता है किसी को घूमने चलने के लिए पूछना. शी आस्क्ड मी टू आस्क्ड आउट. उसने मुझसे आस्क्ड आउट के लिए पूछा, कहीं बाहर जाने के लिए कहा. आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना, ठीक है ना. जैसे मैंने कहा द लिटिल बॉय वाज क्राइंग एंड आस्किंग फॉर चॉकलेट्स, यू नो. तो किसी चीज को मांगना भी आस्क फॉर होता है. मांगना या फिर पूछना दोनों के सेंस में आता है. आस्क ओवर किसी को अपने घर पर आमंत्रित करना. देखो आस्क इन और आस्क ओवर सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं. तो कभी कभी आपको ये चीजें भी आएंगी कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपके सिमिलर मीनिंग कैरी करेंगे. इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जस्ट पहले तो आपको रीड करना है. देखो आपको फिर बता दो, आप सोचें कि एक बार में रीड करके यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. आपको मल्टीपल टाइम फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको इनको समझना होगा. और ये ऐसी चीजें हैं जो कि पढ़ने से नहीं आएंगी, ये आएंगी आपको यूज करने से. Until and unless you use these phrasal verbs in your spoken English, in your spoken English, and you listen them, you cannot learn it.
आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई गारंटी टुमारो यू विल फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि ये है ही ऐसी चीजें। तो आपको करना क्या है कि आपको जो लास्ट में प्रपोजिशन लग रही है और जो एडवर्ब्स लग रही हैं, देखो सबसे पहले तो वर्ब के लास्ट में क्या लगता है, वर्ब के लास्ट में या तो प्रपोजिशन लगती है या फिर कोई एडवर्ब लगती है। इसी से पता चलता है कि वो फ्रेजल वर्ब बन रही है। तो आप उन फ्रेजल वर्ब्स को उस तरीके से याद रखो। जैसे देखो यहां पर आस्क आफ्टर का मतलब भी होता है किसी के हालचाल पूछना। अब मुझे बताओ, एक मैंने आपको आस्क अराउंड बताया था, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था आस्क फॉर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के बारे में पूछने के लिए क्या क्या वर्ड हमने देखे, है ना। तो आस्क उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पढ़ने वाला है और उसके साथ कौन कौन से वर्ड लग रहे हैं वो हमको देखने की जरूरत है, ठीक है। तो आस्क ओवर और आस्क इन दोनों का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना। तो आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन आस्क इन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना। आस्क ओवर का मतलब भी होता है किसी को आमंत्रित करना। आस्क अराउंड एंड आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में पूछना। इसके बाद है अगली सीरीज ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब समझो क्या होता है। ये पेन को मैंने ब्रेक कर दिया, पेन को मैंने तोड़ दिया, तो ये ब्रेक हो गया। लेकिन अगर इस ब्रेक के साथ मैं अवे लगा दूंगा, ब्रेक अवे, कैद से भाग जाना, तोड़ना और अवे हो जाना, दूर हो जाना। तो अब याद रखो अवे क्या है, अवे एक एडवर्ब है। तो अवे का मतलब होता है दूर, तोड़ के दूर होना मतलब कि तोड़ के भागना। मैंने कहा द थीव्स ब्रोक अवे फ्रॉम द सेल, द थीव्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, है ना। तो जेल से चोर क्या हो गए, ब्रेक अवे हो गए, भाग गए। ब्रेक अवे फ्रॉम का मतलब होता है कैद से भागना। अब यहां पर कुछ नहीं है, कैद से भागना, किसी चीज से आजाद होना, बात वही है। यहां हमने फ्रॉम लगा दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो जो मीनिंग ब्रेक अवे का वही मीनिंग ब्रेक अवे फ्रॉम का है। ऐसा नहीं कि दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। इसके बाद देखो अगला, अब ब्रेक डाउन आप सभी ने कहीं ना कहीं यूज किया होगा समहाउ। देखो ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना। आपने कहा सर माई सेलफोन हैज ब्रोकन डाउन, इट्स नॉट वॉकिंग। सर मेरा जो सेलफोन है वो खराब हो गया है, इट्स नॉट वॉकिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड। मैं उसको क्या करवाना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड। सर मैं इसको क्या करवाना चाहता हूं, मैं इसको रिपेयर करवाना चाहता हूं। माई सेलफोन हैज ब्रोकन डाउन, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड। सो समथिंग विच हैज ब्रोकन डाउन, जो चीज खराब हो गई, टूट गई है ना, उसके लिए ब्रेक डाउन आपका यूज होता है, किसी चीज का खराब हो जाना। डेविड्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, यू नो, ऑन द वे टू द कॉलेज। ब्रेक फ्री मतलब होता है किसी खतरनाक या सीमित स्थिति से मुक्त होना। नाउ यू हैव ब्रोकन फ्री फ्रॉम हियर, अब आप यहां से क्या हो, ब्रेक फ्री हो गए हो, आजाद हो गए हो, है ना। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रेक इन का मतलब होता है कहीं पर ऑब्स्टिकल पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना। प्लीज डू नॉट ब्रेक इन माई वॉक, मेरे काम में बाधा मत डालो, है ना। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, टू इंट्रूड समवेयर, टू इंट्रूड समवेयर। जैसे देखो द इंट्रूडर्स ब्रोक इनटू द हाउस आफ्टर मिडनाइट। द इंट्रूडर्स मतलब होते हैं घुसपैठिए, घुसपैठिए जो है घर में घुस गए आफ्टर मिडनाइट, अर्धरात्रि के बाद में। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना। ब्रेक इन का मतलब होता है किसी कार्य में बाधा डालना। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों वर्ड को एक दो बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएंगी। दिस इज ब्रेक इन एंड दिस इज ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इन किसी कार्य में बाधा डालना, ब्रेक इनटू मतलब बलपूर्वक कहीं पर प्रवेश करना। दोनों चीजें अपने आप में अद्भुत हैं, दोनों चीजें अपने आप में इनक्रेडिबल है, यू जस्ट नीड टू लर्न देम। तो ब्रेक इनटू बलपूर्वक कहीं पर घुसना और ब्रेक इन कहीं पर किसी कार्य में बाधा डालना। दोनों सेंटेंसेस अच्छे हैं, दोनों का अपना एक अलग यूज है, दोनों की अपनी एक अलग वैल्यू है ना। ब्रेक इन ऑन मतलब होता है किसी कार्य में बाधा डालना, परेशानी पैदा करना। जो मीनिंग ब्रेक इन का है वही मीनिंग ब्रेक इन ऑन का है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ब्रेकआउट है अगला। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, ठीक है। ब्रेक ऑफ भी है, ब्रेकअप भी होता है एक, ब्रेक ऑफ एंड ब्रेकअप दोनों का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, स्पेशली रिलेशनशिप का अलग हो जाना, ठीक है। कोई चीज जैसे एक ट्रेन का एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से ब्रेक ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया मतलब अलग हो गया, कट गया। ऐसे ही ब्रेकआउट मतलब किसी चीज का फैलना, अब किसी बीमारी का फैलना, आग का फैलना, अफवाह का फैलना। मैंने कहा द र्यूमर हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, जो र्यूमर है वो पूरे देश में फैल गई है। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना,
है ना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी का चीज से अलग होना, या ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है। ब्रेक इन और ब्रेक इन ऑन का मतलब दोनों का मतलब होता है बाधा डालना। इसके बाद है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना, है ना। ब्रेक अवे और ब्रेक अवे फ्रॉम दोनों का मतलब होता है कहीं से भाग निकलना, कैद से, कहीं से, ठीक है ना, दैट इज ब्रेक अवे। तो एक दो बार पढ़ोगे ना तो वैसे याद हो जाएगा कि ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक अवे क्या होता है। अब मैं आपसे कहूं कि चलो बताओ ब्रेकआउट क्या होता है, तो आउट मतलब होता है बाहर, बाहर आ गई मतलब कोई चीज फैल गई, है ना। मैंने कहा फायर हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में क्या हो गई, आग जो है फैल गई, तो फायर क्या हो गई, ब्रेकआउट हो गई। र्यूमर क्या हो गई, ब्रेकआउट हो गई। डिसीज क्या हो गई, ब्रेकआउट हो गई। तो किसी बीमारी का फैलना, र्यूमर का फैलना, ये सारी चीजें आपके ब्रेकआउट में आती है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल आफ्टर। देखो कॉल आफ्टर, कॉल ऑफ, कॉल इन और कॉल बैक, 4 वर्ड है आपके यहां पर। आप इन चारों वर्ड की अहमियत को समझो कि किस तरीके से आपके वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉल आफ्टर की, कॉल ऑफ की, कॉल इन की और कॉल बैक की, तो कॉल मतलब होता है किसी को कॉल करना, फोन लगाना, है ना। तो कॉल आफ्टर किसी व्यक्ति को जो है कॉल करना, है ना, सॉरी, किसी के नाम से जाना जाना। कॉल ऑफ मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना। कॉल इन मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, और कॉल बैक मतलब होता है किसी को वापस कॉल करना। एक दो बार पढ़ोगे, आई गारंटी आपको ये याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो, तो अभी मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं। मैंने आपको अभी 2 फ्रेजल वर्ब सिखाई है, एक है आस्क और दूसरी मैंने आपको बताई है ब्रेक सीरीज, तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं कॉल, ठीक है। तो आइए कॉल को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब आप देखो यहां पर कॉल आफ्टर मतलब होता है किसी का नाम किसी और के नाम पर रखना। जैसे मैंने कहा द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। द बेबी इज कॉल्ड मतलब बेबी को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है, या बेबी को जाना जाता है उसके ग्रैंडफादर के नाम से, है ना। साउथ में जनरली ये कस्टम होता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी कार्य को निरस्त करना, कैंसिल करना। मैंने कहा योर क्लास वॉज कॉल्ड ऑफ यस्टरडे ड्यू टू सम रीजन, आपकी क्लास जो है कल कैंसिल कर दी गई कुछ कारणों से। योर क्लास वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू सम रीजन, तो ये पीसी वॉइस में बना है, वॉज कॉल्ड ऑफ, है ना। नेक्स्ट कॉल इन मतलब होता है किसी को इनवाइट करना। मिस्टर राजपूत हैज बीन कॉल्ड इन बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा मिस्टर राजपूत को क्या किया गया, कॉल इन किया गया, इनवाइट किया गया। कॉल बैक का मतलब होता है किसी को वापस बुलाना। आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, संभव हो सके उतना मैं आपको कॉल बैक करता हूं, कॉल आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, यू नो। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की मांग करना, ठीक है। कॉलिंग फॉर, मैंने कहा द एम्प्लॉइज आर कॉलिंग फॉर सैलरी इंक्रीमेंट, द अथॉरिटी इज कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। तो जो अथॉरिटी है कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने किसकी मांग करी है, इन्वेस्टिगेशन की मांग करी है। तो किसी चीज की मांग करना, दैट इज कॉल फॉर, ठीक है। तो एवरीबडी यू कैन सी दैट कॉल आफ्टर, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल बैक और कॉल फॉर, है ना। तो दिस इज द थिंग, 5 वर्ड्स यहां पर कॉल के हैं जो आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट, चीफ गेस्ट नहीं होता है, चीफ होता है, चीफ, ठीक है। नेक्स्ट, कम अबाउट और कम अक्रॉस। अब कम सीरीज स्टार्ट हो गई भैया। अगला कॉल के बाद अगला जो है कम सीरीज में आपको बहुत सारे वर्ड मिलने वाले हैं। सो आई रिकमेंड कि कम सीरीज को हल्के में ना ले, है ना। अभी तक जो जो मैंने आपको पढ़ाया उनमें क्या है, आस्क है, ब्रेक है, कॉल है, अब अगला है कम। भैया कम सीरीज में बहुत सारे वर्ड है, इसलिए उसमें लास्ट में जो वर्ड लग रहा है उससे उसको याद रखो। देखो मैं आपको बताता हूं, कम अबाउट कुछ होना, किसी घटना का घटित होना। कम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार या कहीं चीज से गुजरना, तो किसी से संयोगवश मिलना। कल मार्केट में मैं एक अपने पुराने दोस्त से कम अक्रॉस हुआ, कम अक्रॉस हुआ मतलब उससे मेरा मिलना हुआ संयोगवश, ठीक है ना। कम अलोंग मतलब होता है साथ आना,
मिस्टर शर्मा इज कमिंग अलॉन्ग विद हिज फैमिली, मिस्टर शर्मा अपने परिवार के साथ कम अलॉन्ग हो रहा है, साथ में आ रहा है। तो जो लास्ट में लगा ना उसी से मीनिंग निकल रहा है उसका। कम अपार्ट, टूट के अलग हो जाना। मैंने कहा द हैंडल ऑफ द बाइक कम अपार्ट फ्रॉम द बाइक, जो हैंडल है बाइक का वो क्या हो गया, कम अपार्ट हो गया, मतलब बाइक से टूट के अलग हो गया। कम अराउंड मतलब किसी की राय बदलना, किसी की राय बदलना, दैट इज द कम अराउंड। कम बैक मतलब होता है वापस आना, मतलब वही है सारी चीजें। कम बिफोर मतलब किसी चीज से अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। आपने कहा कि माई फैमिली कम्स बिफोर माई जॉब, मेरी जो फैमिली है वो पहले आती मेरे जॉब से, मतलब पहली प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को देते हो फिर जॉब को देते हो। कम बाय किसी से मुलाकात करना, ठीक है। कम डाउन विथ मतलब होता है किसी बीमारी से ग्रसित होना या किसी बीमारी में पड़ जाना, दैट इज कम डाउन विथ। कम फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बुलाना या आगे लाना किसी को। कम ऑफ किसी चीज से अलग हो जाना। देखो कम ऑफ और आपको एक और वर्ड मैंने बताया था कम अपार्ट, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कम ऑफ और कम अपार्ट दोनों का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना। कम आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, तो उससे याद रख लो कम आउट किसी चीज का बाहर निकलना। कम टू किसी चीज की विशेष स्थिति तक पहुंचना, जैसे बोलते हैं ना कम टू कंक्लूजन। कम टू कंक्लूजन मतलब कहां पहुंचना, कंक्लूजन पे पहुंचना। कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आना। कम टू द मैटर, मैटर पर आना। तो उस तरीके से कम आता है आपका, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे है ना जितने भी कम वाले हैं, कम अपॉन किसी से अप्रत्याशित रूप से मिलना। अब किसी कम अपॉन और कम अक्रॉस, मुझे बताओ क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस। कम अक्रॉस का मतलब ये होता है किसी से अप्रत्याशित रूप से अचानक किसी से मिल पड़ना। तो कम अपॉन और कम अक्रॉस दोनों के सिमिलर मीनिंग है। लास्ट नाइट इन द मार्केट व्हाट हैपेंड, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड हु यूज्ड टू स्टडी विथ मी ड्यूरिंग माय स्कूल डेज एंड आई मेट हिम आफ्टर 20 years, और मैं उससे 20 साल बाद मिला। यू नो व्हाट, सो आई केम अक्रॉस मतलब मेरा उससे क्या हुआ, मिलना हुआ, वो मेरे सामने आ गया ऑल सडन। सो दिस इज एक्चुअली केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अप्रत्याशित रूप से मिलना, है ना, किसी से अप्रत्याशित रूप से मिलना, है ना। इसके बाद देखो डैम डाउन का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। तो एक बार कम सीरीज को फिर से हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी यूज इट। कम बहुत ही प्यारा वर्ड है। कम के लास्ट में जो एडवर्ब और प्रपोजिशन लग रही है उसी से आपको इसको समझना है कि कम आपको कैसे यूज करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स उसके अंदर दिए हैं। पहला वर्ड दिया कम अबाउट, कुछ होना। दूसरा दिया कम अक्रॉस, संयोग से मिलना, है ना। तीसरा दिया कम अलोंग, किसी के साथ आना। कम अपार्ट, टूट के अलग हो जाना। कम अराउंड, किसी की राय बदलना। कम बैक, वापस आना। कम बिफोर, किसी चीज से अधिक महत्वपूर्ण किसी चीज को देना। कम बाय, किसी से मुलाकात करना। कम डाउन विथ, किसी बीमारी से ग्रसित होना। कम फॉरवर्ड, आगे बुलाना। कम ऑफ, किसी चीज से अलग होना। तो कम ऑफ एंड कम अपार्ट दोनों सिमिलर मीनिंग है। कम आउट, किसी चीज का पता चलना, बाहर आना। यू नो दिस मैटर केम आउट इन 2010, ये बात जो है 2010 में पता चली लोगों को। दिस मैटर केम आउट मतलब बाहर आई, बाहर पता चली लोगों को, इस बारे में पता चला, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट कम टू कंक्लूजन, है ना। कम अप, पास आना, निकट आना किसी का। कम अपॉन, किसी से प्रत्याशित रूप से मिलना। तो ये इस तरीके से हो गया। चलो इसके बाद डैम मतलब होता है किसी चीज का शांत करना, डैम डाउन, ओके। और डैम्प ऑफ मतलब बहुत, जब बहुत ज्यादा नमी हो उसको कहता है डैम्प ऑफ, है ना। डैम्प प्रूफ करवाते हैं ना हम लोग घर में, तो वो डैम्प प्रूफ नमी से बचाने के लिए होता है। तो ये दो वर्ड सिंपली आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब अगला वर्ड है डील। देखो भैया, डील आउट, डील विथ, लोगों के समूह के बीच कुछ साझा करना, डील आउट। ही डील्ड आउट 5 कार्ड्स टू ईच प्लेयर, उसने हर प्लेयर के बीच में 5 कार्ड्स जो है उनको बांटे। और डील विथ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, विशेष स्थिति में उचित कार्रवाई करना। मैंने कहा यू हैव टू डील विथ दिस मैटर, आपको इस मैटर में डील विथ करना है। इसके बाद डाई अवे, डाई डाउन, डाई ऑफ, 3 वर्ड है डाई के। डाई का मतलब होता है मरना, लेकिन डाई अवे का मतलब होता है कमजोर हो जाना। मैंने कहा वॉइसेस इन द नेक्स्ट रूम ग्रेजुअली डाई अवे, जो आवाजें होती है अगले रूम की वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ग्रेजुअली डाइड अवे, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो गई, कम हो गई। डाई डाउन का मतलब होता है शांत होना। दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू डाई डाउन, उन्होंने डाई डाउन होने का, तूफान के शांत होने का क्या किया, वेट किया। यू नो दे वेटेड, उन्होंने वेट किया फॉर द स्टॉर्म टू डाई डाउन, टू डाई डाउन शांत होना, यू नो।
नेक्स्ट, डाई ऑफ, कम हो जाना. मैंने कहा माई क्लासमेट्स आर स्लोली डाइंग ऑफ. एज द एग्जाम कमिंग नियर माई क्लासमेट्स आर डाइंग ऑफ. जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आ रही है, क्लासमेट्स आर डाइंग ऑफ, मतलब क्लासमेट्स मर नहीं रहे हैं, क्लासमेट्स कम हो रहे हैं, है ना, डाई ऑफ हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली डाई ऑफ. एक दो बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा. ईट अवे, देखो ईट का मतलब खाना होता है, लेकिन ईट अवे का मतलब होता है किसी चीज को अंदर ही अंदर खा जाना, किसी चीज को अंदर ही अंदर नष्ट कर देना, दैट इज द ईट अवे. ईट इन का मतलब होता है घर के अंदर खाना ऑर्डर करवा के बुलाना. ठीक है, एक आपका ईट आउट और एक आपका ईट अप भी है. हाँ ठीक है ठीक है, वो ईट अप को मैं यहां लिख देता हूं, पूरा खा जाना. अब देखना इनके लास्ट में जो आ रहा है इससे ध्यान देना. ईट अवे, अंदर ही अंदर खा जाना. ईट इन, बाहर का खाना घर में बुला के खाना. ईट आउट, बाहर खाने के लिए जाना. और ईट इनटू, किसी चीज के एक भाग को खा जाना. और ईट अप, पूरा खा जाना. मैंने कहा यू हैव ईटन अप एवरीथिंग, तुमने सब कुछ खा लिया, मेरे पास कुछ, यू लेफ्ट नथिंग फॉर मी टू ईट, आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा खाने के लिए. यू हैव ईटन अप एवरीथिंग. सो ईट अप का मतलब होता है सब कुछ खा जाना, पूरा एकदम खत्म कर देना, फिनिश कर देना. ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाने जाना. ईट इनटू का मतलब होता है एक हिस्से को खत्म कर देना. ठीक है, किसी चीज के एक हिस्से को खा जाना, दैट इज द ईट इनटू. जैसे एक सर्कल है, ये पिज्जा है, पिज्जा के इस वाले हिस्से को आपने ईट इनटू कर लिया, तो दिस इज एक्चुअली ईट इन, घर के अंदर खाना. ईट अवे, किसी चीज को अंदर ही अंदर नष्ट करना. ठीक है ना, तो एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा. जैसे देखो यहां क्या लिखा है, द डिसीज ईट्स द लीवर अवे. बीमारी ने लीवर को क्या किया, वो अंदर ही अंदर लीवर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया. ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग एक्चुअली. ईट अवे, ईट इन, ईट इनटू और ईट आउट. ईट आउट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर खाना, है ना, तो ये इस तरीके से आपका चलता है. ईट अप, किसी चीज को पूरा खत्म करना. इसके बाद नेक्स्ट देखो अगला क्या है. चलो, ईट के बाद अगली सीरीज है फॉल. लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इनको लाइफ लॉन्ग लर्न करना है ना. अगर आप चाहते हो कि आप सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स को लाइफ लॉन्ग लर्न करें, यू विल नेवर फॉरगेट देम एंड यूज देम प्रैक्टिकली. सो द बेस्ट वे दैट आई पर्सनली बिलीव, 10 days रीडिंग सेशन कॉन्स्टेंटली. 10 दिन तक लगातार इनको आपको पढ़ना होगा, याद नहीं करना होगा. याद करने से आपको लर्न नहीं होंगे. जस्ट रीड देम एंड रीड देयर सेंटेंसेस. फॉल अबाउट. शी फेल अबाउट वन शी लिसन माई जोक. शी फेल अबाउट, वो खूब ठहाके मार के हंसने लगी जैसे ही उसने मेरा जोक सुना. फॉल अपार्ट, पुरानी चीजों का टूट के अलग होना. अब देखो फॉल अपार्ट और कम अपार्ट, कुछ याद आ रहा है? कम अपार्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का टूट के अलग हो जाना, है ना. और फॉल अपार्ट मतलब होता है भी किसी चीज का टूट के अलग हो जाना, स्पेशली पुरानी चीजों का. फॉल बैक ऑन, किसी चीज का उपयोग होना या उपयोग करना किसी चीज का, फॉल बैक ऑन. फॉल बिहाइंड, सुन के लग रहा है, बिहाइंड मतलब पीछे, फॉल मतलब गिरना, पीछे गिर जाना मतलब पीछे रह जाना, किसी काम को पर्याप्त समय पर करने में असफल होना. मैंने कहा नाउ यू हैव फॉलन बिहाइंड, अब आप पीछे रह गए हो. You have to cover your friends and for that you have to study hard. You have fallen behind. आप पीछे रह गए हो. जैसे किसी ने कोर्स आज ही ज्वाइन किया तो वो स्टूडेंट्स क्या रह गया, फॉल बिहाइंड रह गया, पीछे रह गया, है ना. फॉल डाउन का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा यूज करता है. फॉल फॉर, किसी के प्यार में पड़ना. ठीक है. फॉल इन का मतलब होता है किसी बात पर सहमत होना. फॉल ऑफ का मतलब भी होता है गिरना. फॉल ऑफ और फॉल डाउन दोनों का मतलब होता है गिरना. ठीक है ना. तो भैया एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चीजें, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगी. फॉल ऑफ गिरना. फॉल थ्रू, अंतिम रूप से असफल होना है, रुक जाना. अवर प्लान बोट ट्रिप फेल थ्रू बिकॉज ऑफ दी बैड स्टॉर्म. ठीक है, क्या हो गई, वो रुक गई. हमको जो ऐसा लगे कि नाउ दिस इज यूजफुल, वी कैन जस्ट लर्न इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बिल्कुल हम एक दो जो हम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. In the next session, I will be talking about the rest of the phrasal preposition.